हाय, नमस्कार। डॉक्टर पात्रो एचडी के प्लेटफ़ॉर्म में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। मुझे फिर से क्वेश्चन्स आए हैं कि क्या स्मोकिंग एंड अल्कोहल खतरनाक होता है डायबिटीज़ में? और डायबिटिक के मरीज़ जो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, ख़ासकर आंतों की प्रॉब्लम और लीवर की प्रॉब्लम में हम बहुत परेशान हैं डॉक्टर साहब। हमारी पेट साफ़ नहीं होती है, पेट भरा-भरा सा रहता है, भूख नहीं लगती, शुगर बड़ी फ्लक्चुएट करता है, कारण क्या है? आई वुड लाइक टू से वेरी क्लियरली, डायबिटीज इफ इट बिकम्स क्रॉनिक, अगर ये बहुत लंबे समय तक शुगर अनकंट्रोल्ड रहेगा, तो फिर आपके नस नर्व्स जिसे हम कहते हैं, वो आपके आंतों को भी सप्लाई करती है। उसकी फायरिंग मतलब उसकी कनेक्शन आपके आंतों के छोटे मसल्स के साथ होती हैं। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तालमेल नहीं होती है, तो आपके आंतों की मूवमेंट भी गड़बड़ हो जाता है। कभी तो दस्त हो जाएगा या कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन होगी, क्योंकि आपकी जो पाचन प्रक्रिया है जिसमें आपकी एंजाइम्स रिलीज होती हैं, जो पित्त बाइल रिलीज होता है, वो टाइम टू टाइम रिलीज होता है और उस पोर्शन ऑफ आंतों में रिलीज होती है जिसमें खाना आके गिरे। मान लीजिए आपने खाना खा लिए और वो खाना पेट से छोटी आंतों तक जाने में 4 घंटे की अवधि हो, और वो 4 घंटे के अवधि से पहले आ गया और उसमें पित्त चली गई, और आपकी जो पैंक्रेटिक जूस है, जो डाइजेस्टिव जूस है, पैंक्रियास ने रिलीज कर दिया आंतों में, तो वो डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। उससे आपको या तो गैस बहुत बन जाएगी, पेट में दर्द होगा या दस्त होने लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके पेट में आपका खाना रह गई और 4 घंटे से ज़्यादा, 6 घंटे 7 घंटे बाद छोटे आंतों में आती है और उस समय पे पित्त की मात्रा कम हो जाती है या पाचन प्रक्रियाएं में गड़बड़ होने लगते हैं, तो फिर वो खाना आपके लिए अपचनीय हो जाती है, फिर वो आपके आंतों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आंतें और पाचन शक्ति क्या डायबिटीज से रिलेशन रखती है? खाना अपच होगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाती है वो ट्राइग्लिसराइड है, जो रॉ कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल्स होती हैं, वो आपके सर्कुलेशन में आएंगी तो आपकी बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देंगे, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, और इवन आपके पाँव में जो सर्कुलेशन होता है उसको भी रोक सकता है, और आपकी डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा चैलेंज दे सकता है। आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पाएगी और आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल, वो भी गिर जाएगा। इसीलिए डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो आपके पेट में जितने अपच खाने हैं उसको बचाने के लिए लीवर अपने अंदर ले लेगी और फैटी लीवर में परिवर्तन हो जाएगी। जब वो फैटी लीवर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फिर तो आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, आपकी दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगे, फिर आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको खाने में बदलाव लाने पड़ेंगे, फिर आपके आंतों की कंडीशंस देखने पड़ेंगे। और ऐसे पेशेंट्स बहुत होते हैं जिनके खाना छाती के अंदर रह जाती है, जलन होता है, रिफ्लक्स होके बाहर आ जाती है, खांसी जुकाम होना शुरू हो जाता है। पेट में अगर बहुत देर तक खाना रहा, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उनको वीकनेस होना शुरू हो जाती है, पाइल्स, फिस्टुला, फिसर, ये सारा हो जाती है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ कॉन्स्टिपेशन में होते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ना, क्योंकि स्मोक आपकी शुगर बढ़ाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, नसों को तोड़ेगी, मांसपेशियों को तोड़ेगी। अल्कोहल आपकी लीवर को परेशान करेगी, फैटी लीवर में परिवर्तन करते हुए आपके आंतों के साथ तालमेल में गड़बड़ करेगी, जिसके कारण डाइजेशन की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। आई होप आप स्मोकिंग अल्कोहल ना करें और अपने खान-पीन पे ध्यान दें। अगर आपकी आंतें और लीवर में कोई गड़बड़ है, तो ज़रूर आंतें और लीवर के स्पेशलिस्ट के साथ तालमेल करते हुए अपनी डायबिटीज़ की इलाज करें। धन्यवाद।